नमस्कार। तो परसेंटेज हमने खत्म करके और सोच रहे हैं कि आज हम अगले चैप्टर पे आगे बढ़ जाए और रेशियो चैप्टर पढ़ा था। रेशियो चैप्टर, अगला चैप्टर रेशियो, तो उसको हम शुरू करेंगे आज। रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे शुरू में कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद हाई लेवल पे धीरे 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 रेशियो। रेशियो रेशियो का हिंदी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अनुपात। अनुपात अनुपात को और सिंपल भाषा में समझे तो जैसे जैसे पैसे की अगर बात करें, एग्जांपल देकर अगर बात करें, जैसे एग्जांपल देकर अगर पैसे की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है और मेरा नाम बी है। ठीक, आपका नाम ए है, मेरा नाम बी है। आपके पास 1,05,000 रुपए है, ठीक, और मेरे पास 1,26,000 रुपए है। 1,26,000 रुपए है। तो हमारे पास, हम दोनों के पास कितने हिस्से हैं, इस चीज को मालूम करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं कि टोटल हिस्सों में से मेरे पास कितना हिस्सा है और आपके पास कितना हिस्सा है। तो इस हिस्से को मालूम करने के लिए हम इसको सबसे छोटे रूप में लाते हैं। किसी भी अंक को सबसे छोटे रूप में लाना, इतना छोटा रूप में लाना कि अब उससे छोटा नहीं हो सकता है। किसी भी 2 अंकों को, 4 अंकों को, 10 अंकों को सबसे छोटे रूप में लाना, इतने छोटे रूप में लाना कि अब उससे छोटा नहीं हो सकता है, उस अंक को हम अनुपात कहेंगे। उस अंक को हम अनुपात कहेंगे। तो अब हमें अगर हिस्सा मालूम करना है कि इसमें कितना हिस्सा मेरा है और कितना हिस्सा आप है और टोटल हिस्सा कितना है, ये तो हमें मालूम है कि आपके पास 1,05,000 है, मेरे पास 1,26,000 है, लेकिन हिस्से के हिसाब से कितना हिस्सा हम लोगों ने पढ़ना। तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को चुनते हैं जो संख्या इन दोनों को एक ही संख्या इन दोनों को काट दे, एक ही संख्या इन दोनों को काट दे। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए तो 21 के पहाड़े में 5 बार में आता है और 21 के पहाड़े में ये 6 बार में आता है। तो 5 बार में कर देंगे 21 बचे 105, 21 छक्का 126, यानी, और रेशियो का जो चिन्ह होता है, जो सिंबल होता है, ये होता है, ये रेशियो का सिंबल है। सिंबल यानी चिन्ह है, उसका चिन्ह है, ये रेशियो का चिन्ह है। तो अब हमें मालूम चल गया कि टोटल हिस्सा कितना था। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 11 हिस्सा था टोटल, हमारे पास 11 हिस्से थे, या यूं कह लें कि हाँ 11 हिस्से थे। उन 11 हिस्सों में मेरे पास, आपके पास 5 हिस्सा और मेरे पास 6 हिस्सा था उसका, ठीक है। और इसको ऐसे, इसको मतलब रेशियो इसको कहते हैं, ठीक है, इसको रेशियो कहते हैं। अब जैसे आपको निकालना तो क्या करेंगे, जैसे कहा जाए कि ए का हिस्सा आपको बता दिया जाए कि ए का हिस्सा 1,05,000 है, ए का हिस्सा 1,05,000 है, तो बी का हिस्सा निकाल दिए। अगर ए का हिस्सा 1,05,000 है, जैसे आपको दे देते नहीं,
सॉरी, जैसे आपको दे देता, जैसे 1,26,000 और 1,05,000 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2,31,000। वो कह देता कि 2,31,000 को वो कहेगा क्वेश्चन में कि 2,31,000 को इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 5:6 में बांटा जाता है। 5:6 में बांटा जाता है, यानी 5:6 में बांटा जाता है। तो 5 के हिस्से में कितना आएगा और 6 के हिस्से में कितना आएगा पैसा। तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, ये 11 होगा, 11। और ये जो ये वैल्यू दी हुई है पूरा, ये टोटल पैसों की है। ये वैल्यू जो है टोटल पैसों की है, यानी वो 11 की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये टोटल पैसों की है ना, यानी इन दोनों का जोड़ के ये पैसा है ना, तो इन दोनों का जोड़ के 11 हो रहा है, तो ये 11 की वैल्यू है। हम क्या लिखेंगे, ये 11 की वैल्यू है। इसको भाग कर देंगे। भाग क्यों करेंगे, ताकि हमें एक की वैल्यू मालूम चल जाए कि एक की वैल्यू कितनी है। एक की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 2,31,000 को 11 से भाग देंगे। और हमें किसका मालूम करना है, ए का मालूम करना है। तो सबसे पहले हम एक का निकालेंगे, इसको जब 11 से भाग देंगे तो एक का निकलेगा, और उसे गुणा कर देंगे अगर 5 से, तो हमें ए की वैल्यू मालूम चल जाएगी। इसको कई लोग अलग अलग भी करते थे, पहले 11 से भाग दे देते हैं, जितना आता है उसको 5 से गुणा कर देते हैं। हम ये दोनों का साथ में ही कर देंगे। तो 11 से भाग देंगे पहले इसे, 11 दूना 22, एक बच गया, इधर चला गया, 11 एक कम 11, और ये 3 जीरो, यानी 21,000। और 21,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 21 बचे, 1,05,000 आ गया। उसी तरह जब ए का ये निकल गया, वैसे ही बी का निकालेंगे, तो बी का 2,31,000 है टोटल पैसों का दाम, बट्टा 11, और बी का निकालना तो बी का वैल्यू है 6 से गुणा कर देंगे, सेम वही आएगा 21,000, और 21 छक्के 126, 1,26,000, 1,05,000, 1,26,000। और इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जब हमारा ये वैल्यू निकल जाएगी तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये 5 की वैल्यू है। तो 1,05,000 जो है वो 5 की वैल्यू है। हमें निकालनी किसकी है, बी की, तो मतलब 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से भाग दे दो, 21,000 छक्के 1,26,000, तो भी आएगा। तो ये अनुपात होता है। कि अनुपात क्या होता है कि किसी भी अंक का वो सबसे छोटा हिस्सा काट काट के, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, इतना छोटा हिस्सा कि अब उसके बाद वो कट ना पाए, वो चीज अनुपात कहलाता है। या वो अनुपात 2 संख्याओं के बीच में हो सकता है, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं, 5 संख्याओं, 1000 संख्याओं के बीच में हो सकता है। लेकिन अनुपात कभी अकेला नहीं होता। अनुपात 2 लोगों के बीच में तुलना होती है, तो अनुपात कभी अकेला नहीं हो सकता कि ये अनुपात होता है। 6 जैसे कोई अनुपात थोड़ी हो जाएगा, 6 तो एक अंक हो जाएगा। तो अनुपात मिनिमम 2 लोग चाहिए ही अनुपात निकालने के लिए, एक लोगों में अनुपात नहीं निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हो तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या रहेगा, किसी भी अंक किसी भी 2 अंकों या उससे ज्यादा का वह सबसे छोटा भाग जहां से उसे और छोटा ना किया जा सके, वह
अनुपात कहलाता है। पहली बात ये, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अनुपात निकालने के लिए मिनिमम 2 अंकों का होना आवश्यक है। 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 अंकों का आवश्यक है। एक लोगों का अनुपात नहीं निकलता है। तो यह आप नोट कर लेंगे। किसी भी 2 अंकों या उससे ज्यादा का वह सबसे छोटा भाग जहां से उसे और छोटा नहीं किया जा सके वह अनुपात कहलाता है। दूसरा, अनुपात निकालने के लिए मिनिमम 2 अंकों का होना जरूरी है। अब एक आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे थोड़ा सा आसान उठाते हैं पहले। अच्छा, एक चीज और, बेसिक चीज, कि जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक ए है, ए रेशियो बी में है, तो उसको हम ये रूप भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है, ये रूप भी है उसका। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, जैसे 5:6 था, तो जो पहले में लिखा रहेगा वो ऊपर रहता है और जो बाद में वो नीचे रहता है। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक बैग में काले टैबलेट कवर, पहला, एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर का अनुपात 5:9 है। 5:9 है। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है, यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है, 450 सफेद टैबलेट कवर है, तो बैग में काले टैबलेट कवर की संख्या कितनी? तो बैग में काले टैबलेट की संख्या, ठीक है।
एक बैग में काले टैबलेट और सफेद टैबलेट का कवर रखा हुआ है। ठीक है, एक बैग में काले और सफेद कलर के टैबलेटों का कवर रखा हुआ है, जिनका अनुपात 5:9 का है। इन दोनों का जो अनुपात है, उसमें जो रखा गया है, उन दोनों का हिस्सा जो है वो 5:9 के अनुपात में रखा है। यानी काले का 5 हिस्सा है और सफेद का 9 हिस्सा है। पहले काला ही लिखा है। देखिए, एक बैग में काले टैबलेट का कवर, ठीक है, पहले काले टैबलेट की बात हुई है, तो मतलब 5 जो है वो काले टैबलेट का है, क्योंकि 5 भी पहले लिखा हुआ है। और सफेद टैबलेट का कवर 9 हिस्सा है उसका, तो वो बाद में लिखा हुआ है, तो यानी सफेद का 9 है। यदि उसमें से 450 सफेद टैबलेट है, जो सफेद टैबलेट है वो 450 उसकी संख्या है, तो काले टैबलेट की संख्या पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहां काला लिख लें और यहां सफेद लिख लें। ठीक, काला कितना है, काले का हिस्सा ये है 5। पहले काले की बात हुई है तो पहले 5 दिया भी हुआ है, तो हम यहां 5 लिखेंगे। रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रेशियो का चिन्ह लगाएंगे। और सफेद का यहां दिया हुआ है, ये देखिए सफेद टैबलेट, तो ये सफेद का हो गया। 9 सफेद भी बाद में आया है, तो 9 भी बाद में आया है, तो 9 यहां लिख देंगे। यानी ये दोनों 5:9 के अनुपात में है। यानी जो कुल हिस्सा होगा उसमें से 5 हिस्सा इसका होगा और 9 हिस्सा इसका होगा। मतलब जो कुल इसमें कवर्स होंगे उसमें से 5 हिस्सा इसका होगा और 9 हिस्सा इसका होगा। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है, यानी इसका दिया हुआ है कि ये 450 है कवर, तो सफेद काला कितना होगा, तो काले का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर 9 की वैल्यू 450 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर 9 बराबर 450 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले एक का हिस्सा निकालने के लिए हम 9 से 450 में भाग देंगे, तब एक का हिस्सा निकल जाएगा। और हमें चाहिए 5 का हिस्सा, तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे पहले कि एक में कितना आ रहा है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तब हमें मालूम चल जाएगा कि एक हिस्से में कितना आ रहा है। उसके बाद 5 से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं, तो ये 450 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है। और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, 5 की। तो 9 से 5 बार में और ये 0 50 बार में, और 50 बचे 250, यानी काले रंग की जो संख्या है वो 250 है। काले रंग की संख्या 250 है। बस आंसर हो गया, यही आंसर है। इसीलिए मैंने पहले आसान क्वेश्चन उठाए कि समझ में आ जाएगा तुरंत। और ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता था कि कुल कितनी संख्या है कब्रों की, तो हम क्या करते, ये 450 और 250 को जोड़ देते, तो भी हमारी कुल संख्या निकल जाती। कितनी आती, तो 500 700 आ जाती। इन दोनों का जोड़ 700 आ जाता। और उससे भी जल्दी अगर निकालना रहता तो क्या करते, ये 5 हिस्सा और ये 9 हिस्सा, यानी कुल कितना है, 14 हिस्सा है। और कितने का मान दिया हुआ है, कितने का वैल्यू दिया है, 9 हिस्से का तो मान दिया हुआ है, हमें 14 हिस्से का निकालना है। तो कुछ नहीं करते, केवल 450 को 9 से भाग करते, ताकि हमें एक हिस्से की वैल्यू मालूम चल जाए और हमें निकालने किसकी वैल्यू रहती, 14 की। तो
9 5 45, 50 बार में कट जाता। अब 50 14 700 आ जाता, तो भी 700 आ जाता। तो ऐसे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया, ये जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा लेवल बढ़ गया, और मुझे चाहिए था कि थोड़ा और आसान क्वेश्चन देना इसमें, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया तो आ गया, इसको करते हैं। थोड़ा सा दिमाग भी खुल जाएगा, अगर फोन करेंगे तो दिमाग भी खुल जाएगा। तो क्या किया हुआ है, और मैंने आपसे इसके पहले भी कहा है जब परसेंटेज में पढ़ा रहा था कि ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन है और अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं। तो अर्थमेटिक का सबसे पहला नियम यह है कि जैसे जैसे लाइन बोलता जाए पहले आप वैसे वैसे करते जाइए, डेटा को लिखते जाइए। तो सबसे पहले हम क्या लाइन उठाएंगे, तीन संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में है। तीन संख्या के बारे में मैंने बताया कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हम उसका अपने आप नाम रख देंगे, A रेशियो B रेशियो C। जब हमें नाम ही नहीं दिया है तो हम तो आजाद है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो रख दिया। ऐसे भी हो सकता है अजीत बबलू, हो गया ना, अजीत बबलू छोटू है? अब ये किस अनुपात में है, ये 5 7 12 के अनुपात में है। तो 5 रेशियो 7 रेशियो 12 के अनुपात में। अब देखिए जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे मैं कर रहा हूं, अभी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया, अब अगली लाइन, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, उनमें से पहली तथा
तीसरी संख्या का योग। अब यहां पे एक नियम आप जान लीजिए, और जानना जरूरी भी है, इसलिए कि जब ऐसे क्वेश्चन आए और आपको लगभग जब आपका लेवल बढ़ेगा ना, तो आपको हर क्वेश्चन में ये करना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा। समझिए बात को। इसको समझाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्यों ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता, जैसे अगर आपको दे देता, जैसे वो दो संख्याओं का अनुपात पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, तो वैसे ही मान लीजिए आपको दे देता, क्या उन लोगों का अनुपात आया था कितना, 5:9 का, 5:9 का। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी रहती कि 5:9 का वैल्यू निकालना रहता है, कि हमें वैल्यू नहीं दिया रहता, ठीक है, वैल्यू नहीं दिया होता। जैसे देखिए, हमें 5 की वैल्यू दी रहती कि 1,05,005 की वैल्यू है। जैसे दिया, जो मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन अभी भूल जाइए, इसको समझाने के लिए मैं वहां पे ये चीज तैयार कर रहा हूं, ये भूमिका मैं यहां पर बना रहा हूं, ये पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। वो दिया रहता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना कि 1,05,000 और 1,26,000, तो मान लीजिए आपको दिया रहता कि जो जो काले वाले हैं, जो काला वाला कवर है, उसकी जो संख्या है वो 1,05,000 है। तो हम क्या करते हैं, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो वहां पे हम इसको 5x मानते हैं, इसको जो है 5x मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम 1,05,000 अगर लिखे, अगर यहाँ पे 1,05,000 और इसे 5 से अगर हम भाग दे दें तो 21,000 निकलेगा। 21,000 आ गया, 21,000 आया तो, लेकिन ये 21,000 है क्या, ये 21,000 किसकी वैल्यू है, ये हमें मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसको बताने के लिए हमें अपने आप से एक वेरिएबल मानना होता है। वेरिएबल मतलब कोई भी एक वेरिएबल, जैसे ए बी सी डी में से कुछ भी आपको एक मानना होता है, ताकि ये देखने में बुरा ना लगे, इसको देखने में बुरा ना लगे। ये 21,000 आया, ये 21,000 है क्या, कोई हमसे पूछे कि ये 21,000 है किसकी वैल्यू, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास उत्तर नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि 21,000 जो हमने x माना था वेरिएबल, ये उसकी वैल्यू है। तो हम x बराबर यहां पर कर देंगे 105 बट्टा 1,05,000 बट्टा 5, और ये x की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो हम 9 का भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर 5x है तो ये 9x हो जाएगा, और x का मान कितना है, 21,000, और 21,000 का 9 में गुणा कर देंगे तो ये पूरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये चीज है, तो वही मैं कह रहा हूं, x मानना क्यों है। कई बार आपको x मानना पड़ेगा, कई बार आपको x मानना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि उनमें से पहली तथा दूसरी संख्या का योग, मतलब पहली तथा तीसरी संख्या क्या होगी, यानी इस संख्या का और इस संख्या का जो योग है, यानी प्लस है, वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है, इससे 50 अधिक है। मतलब अगर ये दोनों जोड़ के, अगर ये दोनों जुड़े होंगे, मतलब इनकी संख्या और इनकी संख्या, अगर ये दोनों जुड़े होंगे ना, तब जाके इससे 50 अधिक हुए होंगे, तब जाके इससे 50 अधिक हुए होंगे। मतलब अगर ये दोनों जुड़ के 120 हुए होंगे, तो ये अकेला जो है 70 के बराबर होगा। अगर ये 70 होगा तो ये दोनों जोड़ के 120 होंगे, तो 50 इससे अधिक हो जाएंगे। तो वही चीज। अब क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग कर लेते हैं। तो योग करेंगे तो कितना आएगा, 12×5 17, और ये कितना दिया हुआ है, 7, -7। माइनस क्यों,
माइनस क्यों? माइनस इसलिए कि हमें यह मालूम चले कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है। तो इन दोनों, ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको जोड़ने पे 17 आया है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग, तो हमने योग कर दिया पहली और तीसरी संख्या का, तो 17 आया। उसमें से दूसरी संख्या से 50 अधिक है, 50 अधिक है, तो ये हमें मालूम करना है कि ये इससे कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 17 में से 7 जाएगा, यानी 10 अधिक है। यानी कोई, ये दोनों जोड़ के 17 है और ये अकेला 7 है, तो 17 और 7 में कितना अंतर है, तभी तो ये मालूम चलेगा। ये दिया हुआ ना अंतर कि 50 का अंतर है, तो 17 और 7 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, तो ये 10 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 50 है ये 10 की वैल्यू है, ये जो 50 है ये 10 की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? समझिए पहले ध्यान से, इसमें हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर से मैं समझाता हूं लाइन से। इसमें दिया है 3 संख्याएं हैं, ठीक है, उसमें से तीनों संख्याओं का जो हिस्सा है, जो टोटल हिस्सा कितना, पहले ये जोड़ लीजिए, 7 5 12 और 12 12 24, टोटल हिस्सा 24 है, जिसमें से पहली संख्या का हिस्सा 5 है, दूसरी संख्या का हिस्सा 7 है, तीसरी संख्या का हिस्सा 12 है, 12 है, ठीक। अब वो बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का जोड़, जब हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो वो दूसरी संख्या से 50 अधिक होगा, 50 अधिक होगा, ठीक है। तो हम पहली और दूसरी तीसरी संख्या को जोड़ लिए तो आया 17, और दूसरी संख्या है 7, तो कितना, इससे ये कितना अधिक है? 10 अधिक है, और ये कह रहा है कितना अधिक है? 50 अधिक है, यानी ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट किसके बराबर है? 50 के बराबर है। समझे? तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 यूनिट, ये है आपका 5 यूनिट, ये आपका 7 यूनिट, ये आपका 12 यूनिट, ये आपका 17 यूनिट, ये आपका 7 यूनिट। तो 17 यूनिट में से 7 यूनिट चला गया तो 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट ये दोनों मिलकर इससे ज्यादा है, और ये 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कि 50 अधिक है, तो ये 10 यूनिट बराबर 50 हो जाएगा। तो हम काटेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, 10 बचे 50, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि तीनों का जोड़ बताइए कितना होगा, तो 5 यूनिट दिया हुआ है और एक यूनिट का मान 5 है, एक यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 बचे 25, यानी 25 होगा, ठीक है। एक यूनिट का मान 5 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 7 बचे 35 होगा। एक यूनिट का मान 5 है, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा? 12 बचे 60 यूनिट होगा। अब ये बोला है कि अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब इन तीनों संख्या निकल गई, अब इनका योग करना है, यानी 25 35 और 60 को जोड़ना है। तो 35 और 25 कितना हो जाएंगे? 60, और 60 60 120, ये टोटल जो संख्या है वो 120 है। यही आपका आंसर होगा, तीनों संख्याओं का योग 120 है। नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये अगला टाइप है जो मैं बताने जा रहा हूं। रेशियो बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, और रेशियो को आप अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, रेशियो को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आपका एलिगेशन और मिक्सचर, एवरेज भी कई चैप्टरों में ये काम आ जाता है, कई चैप्टर में ये काम आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा।
क्या दिया है, दो संख्याएं 3 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। परसेंटेज और जो है ये रेशियो अक्सर काम आते हैं, हमेशा काम आ जाता है। परसेंटेज तो और भी जाता है, और ज्यादा क्या कहेंगे, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। यहां तक कि अगर नेताओं की बात करें तो भी परसेंटेज का यूज करते हैं, वो भी परसेंटेज का यूज करके दिमाग लगा के तब आपको चुनाव लड़ते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे ये मान लीजिए एक गांव है, ये एक गांव, ठीक है, ये गांव की पॉपुलेशन है। ये है मुसलमान, और जो मुसलमान है इसकी कुल संख्या जो है 1 2 3 4 5, इसकी कुल संख्या जो है टोटल में से ये है 25,000। 25,000 मुसलमान है उस गांव में। एक जिले की बात कर लीजिए, चाहे जो भी हो, तो उसमें 25,000 मुसलमान है, ठीक। ये मान रहा हूं मैं, ये केवल मान रहा हूं। सिख, ये मान लीजिए आपके 20,000 है, ठीक है। सिख मान लीजिए 20,000 है। उसके बाद ईसाई, ठीक है, ईसाई मान लीजिए 15,000 है। ईसाई 15,000 है। और ये है पारसी, ये है पारसी, ये पारसी है, तो ये मान लीजिए आपके ठीक है, ठीक है, 5,000 मान लेते हैं, ये 5,000 है। और इस गांव में हिंदू जो है वो कितने हो गए, 25 45 60 65। अब इसको मान लीजिए आप 35,000, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं कि परसेंटेज का यूज कहां होता है, ये नेता तक यूज करते हैं, बड़े बड़े नेता हो या छोटे से गांव के प्रधान हो, हर एक आदमी यूज करता है इस चीज को, केवल आपको पता नहीं चलता है। अब क्या है, उसमें से एक लीडर खड़ा होगा, एक प्रत्याशी खड़ा होगा, और क्या करेगा वो, आप खुद सोचिए वो क्या करेगा। तो हमें जब मालूम, ये पहले देखेगा कि ये गांव की जनसंख्या कितनी है, तो अब वो जोड़ेगा सबको। तो यहां पर लेगा 25,000, फिर लेगा 35,000, फिर लेगा 20,000, फिर लेगा 15,000, और फिर लेगा 5,000। अब इन सबको जोड़ेगा तो उसे मालूम चलता है कि ये 1,00,000 टोटल है। तो उसे मालूम चलेगा कि टोटल जनसंख्या जो है 1,00,000 है। अब वो देखेगा कि इसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या में योगदान किसका है, तो वो देखेगा यहाँ पे हिंदू तो 35,000 दिख रहा है, तब कहेगा ये कितना परसेंट हुआ, तो 35,000 को वो परसेंटेज निकालेगा 1,00,000 में परसेंट। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी हिंदू का जो
योगदान है वो 35% है। उसके बाद सबका ये निकालेगा योगदान किसका कितना है, तो ऐसे ही मुस्लिम का निकल जाएगा 25%, हिंदू का निकल गया 35%, इनका निकल जाएगा 20%, इनका निकल जाएगा 15% और इनका निकल जाएगा 5%। ठीक है, अब उसे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा तो यहां हिंदू है। अब वो क्या करेगा, जो अपनी राजनीति करेगा और जो सबसे ज्यादा भलाई की बात करेगा गांव में घूम घूम के, वो हिंदुओं की बात करेगा। और एक चीज और उसके दिमाग में आएगा कि अगर मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं तो मेरे साथ कौन कौन आ जाएंगे, एक साथ कौन कौन से आ सकते हैं जब मैं हिंदुओं की बात करूंगा, तो आएंगे कौन कौन से, मेरे साथ परसेंटेज कौन कौन से जुड़ जाएंगे, सिख वाले जुड़ जाएंगे और हिंदू वाले जुड़ जाएंगे। मैं एक बात मान कहता हूं, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इन दोनों की मान्यता लगभग एक ही है। तो अगर ये 20 और ये 35, ये हो गया 55,000, और ये संख्या जब आपके पास आ गई 55,000 और इन संख्या को आपने खुश कर दिया अपनी बातों से, तो आप 55% वोट पा गए और आप जीत गए। तो इसी तरह नेता भी करते हैं, जिस एरिया में सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या रहेगी उस हिसाब से ये लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मान लीजिए किसी जिले में परसेंटेज निकाला गया कि सबसे ज्यादा यादव का परसेंटेज, तो वहां से यादव को खड़ा कर दिया जाएगा, वो पार्टी अपनी यादव प्रत्याशी वहां से खड़ी कर देगी, किसी को यादव को टिकट दे देगी। किसी मालूम चला कि यहाँ ब्राह्मण ज्यादा है या ठाकुर ज्यादा है, तो ठाकुरों को वहां दे दिया जाएगा। इस तरह किया जाता है। तो कहने का मतलब यह कि परसेंटेज भी ये अनपढ़ नेता भी यूज करते हैं, तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे। समझाने का मतलब ये था। अब क्वेश्चन, तो क्या है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 13 घटाया जाए, प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती है। तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। थोड़ा मैं देख लूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे में। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है। अनुपात क्या होगा। दो, तो अर्थमेटिक का सबसे पहला नियम क्या है कि एक एक लाइन आप पढ़ते जाएं और डेटा लिखते जाएं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, एक एक लाइन हम पढ़ते जाएंगे आराम से और डेटा लिखते जाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, बस यहीं तक। दो संख्याओं का नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें ए और बी मान लेंगे, A/B, A/B किस अनुपात में है, तो ये 3 है तो ये इसका 5 हिस्सा है। प्रत्येक में से 13 घटाया जाए
तो नई संख्या यानी इसमें से 13 घटाया जाए, दोनों में से, प्रत्येक मतलब दोनों में से 13 घटाया जाए, तो उनका जो अनुपात आ जाता है वो 10:21 का आ जाता है। मतलब इसका 10 होता है, इसका 10 आता है और इसका 21 आता है। यदि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा? जो मैंने आपको बताया था x, कि इन लोगों के साथ अगर x रख देंगे या कुछ भी व्यंजन रख देंगे, एक वेरिएबल रखना जरूरी होता है। यहाँ पर 3a रख दीजिए, 3b रख दीजिए, 3c रख दीजिए, 3x रख दीजिए, तो आपके एक काम आएगा। अब 3 में से 13 घटेगा नहीं, 5 में से 13 घटेगा नहीं, और ये एग्जैक्ट वैल्यू भी तो नहीं है। मैंने आपको उसमें क्या बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था, रेशियो जो शुरू किया था मैंने, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा हिस्सा जब काट काट के हम करते हैं तो वो हमारा अनुपात कहलाता है। तो ये तो कुछ भी संख्या हो यहाँ पे, ये तो उसका सबसे छोटा हिस्सा नहीं, ये काटने के बाद इतना आया हुआ है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये संख्या नहीं है कि वो संख्या क्या है, ये सबसे उसका छोटा रूप है। तो हम इसीलिए इसके पास भी एक x रख देंगे और इसके पास भी x रख देंगे, क्योंकि ये असली वैल्यू नहीं है। हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और निकालने के बाद इसमें जब गुणा करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि इसकी कितनी संख्या है और इसकी कितनी संख्या है। ठीक है, तो हम निकालेंगे। तो क्या दिया है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे। अब इसका काम आने लगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। तो प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाता है तो 10:21 आ जाता है। तो हम लिखेंगे 3x/5x। इतना समझ में आया? मैं एकदम आराम से और एक एक लाइन समझाते हुए चलूं। ठीक, इसमें क्या दिया है, प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में आती है। प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, मतलब इसमें से भी 13 घटाया जाता है और इसमें से भी 13 घटाया जाता है। तो हम घटाते हैं, 13 घट गया, इसमें से भी 13 घट गया, तो आता क्या है, घटा तो दिए, आएगा क्या घटाने पे? तो पता चला कि 10:21 आएगा, तो 10/21। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, ऐसी जब स्थिति जाती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस, या तो अगर संख्या अगर ऊपर ऊपर से कट रही है तो ऊपर ऊपर काट भी देता है। ठीक है, तो अब हम गुणा करते हैं, 21 का गुणा इसमें करते हैं, तो क्या आएगा, 21 3 63, तो 63x, x भी है ना इसमें, 3 के पास x भी है, तो 21 3 63x, 21 13 तो 13 दूना 26। अब 13 को या तो 21 से गुणा 13 में कर लीजिए, अच्छा 13 का गुणा 21 में कर लीजिए, बात दोनों बराबर। तो पहले हम 13 में 20 का गुणा, मैं ये आपको गुणा करने का तरीका सिखा रहा हूं कि अब आप यहाँ पर लगे गुणा करना, 13 से 21 में गुणा करना है तो आपका समय जाएगा। इससे बढ़िया क्या है, आप कॉमन सेंस का यूज करिए, पहले 13 का 20 में गुणा करिए, 13 गुना 26, यानी एक जीरो बढ़ा दीजिए तो 260 हो गया, और 13 कम 13 260, और 13 कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस यहां लग गया, बराबर में क्या है, अब 10 का गुणा इसमें करेंगे, बीच में बराबर है ना यहाँ पे, तो यही बराबर होने लगा है, 10 का गुणा इसमें, 10 × 50 तो 50x, और 10 में 13 का गुणा 130 माइनस 130। अब जो भाई भाई हैं वो एक पास आ जाएंगे, यानी x वाला x के पास चला जाएगा और अंकों वाला अंक के पास चला जाएगा, तो 50 को उठा के 63 के पास लाएंगे, 63x, यहां पे ये प्लस में है। ठीक है, किसी के पीछे जब कुछ नहीं रहता है तो प्लस होता ही होता है, वो पॉजिटिव होता ही, तो यहां पे ये प्लस में, यहां पे आके माइनस हो जाएंगे, 50x हो जाएगा, माइनस 63x माइनस 50x माइनस 273, ये माप ऑलरेडी माइनस में है 273, और यहां पे 130
माइनस में है, देखिए इसके पीछे माइनस है, तो यहां पे जब इधर आएगा ये तो ये प्लस में जाएगा, प्लस 130। अब 63 में से 50 जाएगा तो 13x हो जाएगा। और देखिए इसके पीछे माइनस है और इसके पीछे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। और माइनस जो है, जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस के चिन्ह से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि प्लस जो है 130 है और माइनस 273 है, तो 273 बड़ा है कि 130 बड़ा है? तो बड़ा तो 273 है, तो 273 कहेगा, क्या कहेगा कि मैं बड़ा हूं तो मेरा सरनेम लगाओ। ठीक है, जैसे पति पत्नी की जब शादी होती है तो पति को उच्च माना जाता है, इसीलिए पति का ही टाइटल लगाया जाता है। तो इसमें उच्च कौन है, बड़ा कौन है इन दोनों में? 273 बड़ा है और 273 माइनस में है, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 273 कहेगा कि माइनस प्लस माइनस तो होता है, यानी शादी तो होती ही है, लेकिन मैं बड़ा हूं, मैं पति हूं, तो मेरा टाइटल लगेगा। ठीक है, तो ये अपना टाइटल लगा, माइनस 273 में से 130 जाएगा तो 143। अब जो है इसको अब उधर फेंकेंगे उठा के हम, 13x बराबर, अब ये इधर प्लस माइनस में है, माइनस 143 है ना, तो अब ये इधर जाएगा तो माइनस हट जाएगा, तो ये केवल 143 हो जाएगा। अब 13 से इसको काटेंगे तो 13 एक कम 13 और फिर एक बच गया, तो इधर आ गया, फिर 13 एक कम 13, यानी x का मान कितना है? x यहां बच गया ना, x थोड़ी कटेगा किसी से, तो x बराबर 11 आ गया। अभी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, x बराबर 11 आ गया, यहां तक पहले आप नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। यहां तक पहले नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं आगे आता हूं। जगह नहीं है तो हमें मिटाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आगे आता हूं। कि यहीं पे सॉल्व करता है, थोड़ा सा जगह लेके यहीं सॉल्व करता है। लाल पेन से करेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अलग लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहां लिख देते हैं, अब हमारे पास x की वैल्यू मालूम है हमें, तो जब मालूम है तो हम यहां x की अगर वैल्यू रख दें तो मतलब x की वैल्यू 11 है, तो 11 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 11 3 33। x की वैल्यू आ गई ना, तो 3 से x का गुणा हुआ है, अब x की वैल्यू हमें मालूम है तो 11 से गुणा कर देंगे, 11 3 33 हो जाएगा, और यहां फिर x की वैल्यू मालूम है तो 5 गुणा 11 कर देंगे तो ये 55 आ जाएगा। यानी ये 33 था तो ये 55 था। अब क्या कह रहा है, यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? मूल संख्याएं यानी जो संख्याएं थी, मतलब 13 घटाने से पहले जो मूल संख्या, जो एक्चुअल में जो संख्या थी 13 घटाने से पहले, उन संख्याओं में 15 जोड़ा जाए तब अनुपात कितना बनेगा? 13 घटाया गया तो अनुपात इतना बन गया, 13 जब घटाया गया तो अनुपात इतना बन गया, अब जब 15 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना बनेगा, यही पूछ रहा है। तो हमारी संख्या एक क्या है? 33 है, एक संख्या 55 है। ठीक है, तो 33 और 55 क्या करना है? 15 इसमें जोड़ना है, जोड़ दीजिए 48 आ जाएगा, इसमें भी 15 जोड़ना है तो 70 आ जाएगा। अब इनका अनुपात पूछ रहा है। अनुपात क्या होता है? काटते काटते इसको सबसे छोटा कर दीजिए, उसका सबसे छोटा रूप क्या होगा? तो 48 और 70 एक ऐसी संख्या बताओ जिससे ये दोनों कट रहे। तो सबसे पहले हम 2 ही उठा लेते हैं, 2 से काटेंगे 24 बार में, 2 से काटेंगे 35 बार में। अब ये क्या किसी से कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? नया अनुपात क्या हो जाएगा? 24:35। जब हमने 15 उन संख्याओं में जोड़ा तो अनुपात बन के आया 24:35, तो ये आंसर हो जाएगा।
24:35। मिटा। अब अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था इसमें दोनों में 13 घटाया गया था और 15 फिर वाला जोड़ा गया, मतलब दोनों में एक ही संख्या जोड़ी जा रही है। या तो 13 घटाया जा रहा है या तो 13 दोनों में जोड़ा जा रहा है, या तो 13 दोनों में घटाया जा रहा है या तो 15 दोनों में जोड़ा जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हो रहा कि 14 उसमें जोड़ा जाए 15 इसमें जोड़ा जाए, 13 उसमें घटाया जाए 12 इसमें घटाया जाए, ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उन्हीं को देख रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए अभी इसी पर रहते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं किस रेशियो में? 7:5 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। अनुपात 27:17 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? जैसे हमने 33 और 55 पिछले क्वेश्चन में वैल्यू निकाली थी कि x की वैल्यू इतनी है तो 33 हो जाएगी और 55 हो जाएगी। उसी तरह जब संख्या निकाल लेंगे तो उन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, वही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, दो संख्या है, संख्याओं का नाम नहीं दिया है, हम a और b रख लेंगे। थोड़ा मैं फास्ट लगाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बता चुका है, आसान भी है ये क्वेश्चन। तो 7:5 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, फिर हम बट्टे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7x रखेंगे अब क्योंकि हमें कम करना है। 7x/5x कुछ नहीं है, x बहुत कठिन चीज नहीं है, केवल x माना मैंने, 7 5 तो है ही, क्योंकि 7 में से आप 40 कम नहीं कर सकते हैं और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो काटने के बाद में इतनी वैल्यू आई है, तो इसलिए मैं इसको x मान रहा हूं ताकि ये वैल्यू निकल जाएगी। -40 कम किया जाता है दोनों में से और आ कितना जाता है? 27/17 आ जाता है।
फिर वही काम, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो करिए 17 का गुणा इसमें, 17 सतह 119 एक्स, 17 चौको 68 माइनस 680 बराबर 27 बचे 135, 27 बचे 135 ही होगा, 135 एक्स, तो 27 चौको 27 गुना 54, 54 गुना 108, 1080, 1080, ये 1080 है। अब x x एक पास आ जाएंगे, y और ये एक पास चले जाएंगे, तो 119 में से 135 जाएगा। अच्छा, 135 में से 119 जाएगा तो 16 बचेगा, यानी 16x। ये इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यादा रहेगा, तो 1080 में से 680 चला जाएगा तो 400 बचेगा। 16x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब 16 से भाग देंगे 400 को, 16x से भाग देंगे 400 को, x बराबर कितना आ जाएगा, 16 कम 16 दूना 32, 16 8 बच गया, और 8 इधर जब चले तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो 16 बचे 80, x बराबर 25 निकल गया, x बराबर 25 निकल गया। अब हमें मूल संख्या निकालना है, तो जब x बराबर 25 है, x के बराबर 25 है, तो 7 के बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे 7 175 हो जाएगा, और x बराबर 25 है तो 5x बराबर कितना होगा, 25 बचे 125। संख्याएं हमारी निकल गई। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 175 में से 125 घटा देंगे, अंतर 50 का आ जाएगा, यही अंतर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं पानी पी के आता हूं, ठीक है। लाइट चली गई।